बनर्जी की सरकार से हमें कोई भी जांच की उम्मीद नहीं है, सजा की उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय इस केस को अपना संज्ञान में ले और अच्छे से इसकी जांच के बाद सबको सजा दे। इतना अत्याचार असहनीय है, सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए। उनको अब बंद कमरों में फांसी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनको खुलेआम सरेराह और सरेआम जब तक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये अपराध होने बंद नहीं होंगे। तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और आइंदा ऐसा न हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। ऐसा करके दिखाएं जिससे कि लोग ऐसा कृत्य करने से अपने आप को रोक सकें, अपने उनके अंदर एक भय आ सके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, यूपी की सड़कों पर जब डॉक्टर उतरे वो भी इस सीन को देखकर शायद दंग रह गए होंगे, क्योंकि यूपी में तो धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम हो गई। यूपी में जब सड़कों पर डॉक्टरों ने कोलकाता लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और जान ले लेने के खिलाफ इंसाफ की मांग करनी शुरू की, देश भर में हड़ताल के ऐलान के बाद जब नारेबाजी करने लगे, उनके साथ धर्मगुरु भी सड़कों पर उतरे। इन धर्मगुरुओं में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल रहे। यूपी की सड़कों पर धर्मगुरुओं ने न केवल धार्मिक भाईचारे की मिसाल पेश की, बल्कि ये बता दिया कि राजनीति भले ही उनको बांटने का कितना भी प्रयास करे, जब मामला देश की बेटियों या फिर अन्याय का हो तो वो एक साथ हैं। उनके बीच वैसा कोई भेदभाव नहीं होता जैसा कि राजनीति के चश्मे से दिखाया जाता है। लेकिन जब ये भाईचारा एक साथ दिखता है तभी लोगों को सच्चाई समझ में आती है, जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है। यूपी की सड़कों पर डॉक्टरों के साथ नारेबाजी करते हुए सभी धर्मों के ये धर्मगुरु कोलकाता कांड केस में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। भले ही वेस्ट बंगाल से लेकर यूपी होते हुए दिल्ली तक इस केस में राजनीति तेजी से जारी है, लेकिन इन धर्मगुरुओं ने एक साथ इकट्ठा होकर न्याय की मांग करने में डॉक्टरों का साथ देकर मिसाल ही कायम कर दी है। इन सभी धर्मगुरुओं ने न केवल इंसाफ की मांग की, बल्कि अपने अपने विचार भी जाहिर किए हैं। चलिए एक एक कर सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। हम लोग डॉक्टरों पर, स्टाफ पर, रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हो रहे बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में आज आंदोलित हैं। एक दिन की हड़ताल रखी है। पश्चिम बंगाल में जो वीभत्स दुर्दांत घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उम्मीद है सीबीआई की जांच से कुछ नतीजा निकलेगा। असली आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए क्योंकि वहाँ मिनिस्टरों के लड़के इन्वॉल्व हैं और उनकी सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार से हमें कोई भी जांच की उम्मीद नहीं है, सजा की उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय इस केस को अपना संज्ञान में ले और अच्छे से इसकी जांच के बाद सबको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। और सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकार एक कानून पारित करे, डॉक्टरों के साथ हिंसा ना हो किसी भी प्रकार की, उसके लिए हम आंदोलित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के हर व्यक्ति ने हमारा सहयोग किया है, समाज के हर धर्मगुरु ने हमारा सहयोग किया है। हम सबके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी हड़ताल आगे ऐसे ही चलती रहेगी। इस वजह से आया हूँ कि इतना अत्याचार असहनीय है, सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए। और इसको जो भी जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी की सजा दिया जाए और जो लोगों ने इसको संरक्षण दिया उनको भी कठोरतम दंड दिया जाए। ये बात बिल्कुल उचित नहीं है कि आप किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ हत्या करें या और कुछ करें और कुछ गलत काम करें और संरक्षणदाता उसको दबाने की कोशिश करें ताकि ये मामला खुल नहीं जाए, क्योंकि ना वो उनके ही अपने आदमी थे। इस समय देश का वातावरण आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग समझ रहे हैं और जैसा पता चल रहा है, डॉक्टर्स वो लोग होते हैं जो जान बचाने का काम करते हैं। अगर उनका साथ में भी अगर इंसान अगर ऐसा व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, क्षमा कीजिए, फिर ये अपराध क्षम्य नहीं है। दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम रह गया है और उस न्याय प्रणाली में विश्वास को जगाने के लिए आज ऐसा कठोर कदम उठाना चाहिए, खास तौर पर हमारी मोदी सरकार को, प्रदेश की सरकार को, उस प्रदेश की सरकार को जिसके यहाँ पर उस प्रदेश में ये कृत्य हुआ, उनको अब बंद कमरों में फांसी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनको खुलेआम सरेराह और सरेआम
जब तक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये अपराध होने बंद नहीं होंगे। और दंगों की आड़ में ये सब तो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जो अगर सामने आता है, फोटो सामने आती है, नाम सामने आता है, उसको तत्काल प्रभाव से वहीं पर उसको सरे राह, मैं फिर कह रहा हूँ, सरे राह, सरेआम और खुलेआम उसको लटका देना चाहिए, या फांसी दे दी जानी चाहिए, या फिर उसको सरेआम मार देना चाहिए। ऐसा इंसानियत के साथ में ये नहीं खिलवाड़ बर्दाश्त होना चाहिए। इस सिलसिले में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कौम खिदमत के लिए जानी जाती है, ये डॉक्टरों का तबका खिदमत के लिए जाना जाता है, और खिदमत करने वालों के साथ अगर ऐसा मसला होगा तो खिदमत के लिए कौन तैयार होगा। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा ऐसा न हो, इसका इंतज़ाम होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें जब हम किसी की सेवा करके किसी के जीवन को दान देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में उसी व्यक्तित्व को जो जीवन का दान दे रहे हैं और आप उसके साथ इसे निर्मम हत्या करते हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उस तरीके से जो रेप हुआ है ये निंदनीय है। हमारे भारत को शर्मसार किया है। ऐसा घोर अपराध कभी नहीं होना चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो, इसको रोका जाना चाहिए। हम शासन प्रशासन से इस विषय के लिए मांग कर रहे हैं कि ऐसा करने से लोगों को ऐसा करके दिखाएं जिससे कि लोग ऐसा कृत्य करने से अपने आप को रोक सकें, अपने उनके अंदर एक भय आ सके। आज IMA के आह्वान पर जो डॉक्टर के जो कलकत्ता में जो घटना हुई, जो हमारे भगवान का रूप माना जाता है, उस महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप करके और जिस तरह से कायराना उनकी हत्या की गई, जिस पर सब कुछ रोष है। और हम लोग जो जिस भी सरकार के यहाँ ये काम हुआ है उससे कहते हैं वो किसी भी बात में करके जो भी इसके हत्यारे हैं उनको बेनकाब किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। गौरतलब है, जब से कोलकाता कांड हुआ है पूरे देश में इस वारदात को लेकर न केवल डॉक्टरों बल्कि आम जनता में भी गुस्सा भरा है, क्योंकि जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद उसकी जान भी ले ली गई। उसके बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश के डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। IMA ने केंद्र सरकार के पास अपनी 5 मांगों की लिस्ट भी भेजी दी है, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसी वारदात न हो सके। वहीं आज जब डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल की, भले ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। वहीं अब इन धर्मगुरुओं की तरफ से मिले समर्थन के बाद डॉक्टरों के इस आंदोलन में कई गुना दम भर गया है। ऐसे में ये तो साफ है कि अब सरकार पर दबाव बढ़ेगा और CBI त्वरित कार्रवाई करेगी और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।